नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल डी वाई यादव पर। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसएक्स मिशन के बारे में कि आखिर स्पेसएक्स मिशन क्या है। क्या आपने कभी सोचा कि भारत ने ऐसा क्या किया जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है? जी हाँ, इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। स्पेसएक्स मिशन के साथ भारत ने अंतरिक्ष में एक नया अध्याय लिख दिया है। ये मिशन सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट का खेल नहीं, बल्कि हमारे देश की जिद और काबिलियत की पहचान है। तो आज हम बात करेंगे कि इस मिशन में ऐसा क्या खास है और क्यों इसे इसरो का सबसे बेहद ही महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। तो चलिए इस मिशन के बारे में बात करते हैं। आज पूरी दुनिया की मीडिया इसरो की इस उपलब्धि को कवर कर रही है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इंडिया अचीव फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग द फोर्थ कंट्री टू अचीव अ मेजर माइलस्टोन। सोचिए, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत वो चौथा देश बन चुका है जिसने स्पेस में डॉकिंग टेक्नोलॉजी को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। यहाँ तक कि BBC, जो अक्सर भारत को लेकर विवादास्पद रिपोर्ट पब्लिश करता, उसने भी इस मिशन की सफलता को हिस्टोरिक करार दिया है। BBC ने लिखा, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग टेस्ट। अब सभी देशों की मीडिया इस मिशन की तारीफ कर रही है, तो पाकिस्तान मीडिया क्यों पीछे रहे? पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस मिशन को कवर किया और लिखा, इंडिया अचीव हिस्टोरिक डॉकिंग मिशन। और इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यह भारतीय डॉकिंग सिस्टम पर आधारित है। पहले जब भारत ने इस टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश की थी, तब अमेरिका और रूस ने इसे साझा करने से इनकार कर दिया था, मगर हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और खुद ही एक इंजीनियस डॉकिंग सिस्टम डेवलप कर लिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम अब आपसे बात करने वाले हैं कि स्पेसएक्स मिशन आखिर है क्या, या क्यों इतना खास है और इसका भविष्य में क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पेसएक्स मिशन क्या है। अब ज़रा सोचिए, जब हम कोई नया घर बनाते हैं तो पहले छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं और फिर जोड़ते हैं, ठीक है ना? ठीक वैसे ही अगर हमें अंतरिक्ष में बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, जैसे कि स्पेस स्टेशन बनाना या चंद्रमा या मंगल पर कोई बेस स्थापित करना, तो हमें यह सीखना होगा कि अंतरिक्ष में चीज़ों को कैसे जोड़ा जाए। बस यही काम इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के जरिए किया है। स्पेसएक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में दो सैटेलाइट को जोड़ना और फिर उन्हें अलग करना है। लेकिन अब सवाल उठता है कि डॉकिंग तकनीक इतनी ज़रूरी क्यों है? चलिए थोड़ा इससे और गहराई से समझते हैं। अंतरिक्ष में दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। ज़रा सोचिए, आप सड़क पर कार चला रहे हैं और आपको बिना रुके चलती गाड़ी में दूसरी गाड़ी को जोड़ना है। मुश्किल तो है ही, लेकिन अगर यह मुमकिन हो जाए तो संभावनाओं के नए दरवाजे खुल सकते हैं। यही अंतरिक्ष में भी होता है। डॉकिंग तकनीक की मदद से हम अंतरिक्ष में ईंधन भर सकते हैं, खराब हो चुके सैटेलाइट की मरम्मत कर सकते हैं, भविष्य में इंसानों के रहने योग्य स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। और भारत ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसके लिए हमें मिशन की खासियतों को जानना होगा। तो चलिए अब नज़र डालते हैं स्पेसएक्स मिशन की प्रमुख विशेषताओं पर। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इस मिशन में दो छोटे सैटेलाइट SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा गया। आप सोच रहे होंगे कि चेंजर और टारगेट क्या है, तो इसे ऐसे समझिए, टारगेट सैटेलाइट खड़ा रहेगा और चेंजर सैटेलाइट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ेगा। फिर दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और बाद में अलग हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे स्टार सेंसर और सन सेंसर। यह उपग्रहों को सटीक दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। रिएक्शन व्हील और मैग्नेटिक टार्कर या स्पेसक्राफ्ट की गति को संतुलित करके नियंत्रित करते हैं। ऑटोमेटेड डॉकिंग सिस्टम, इसमें AI और कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल किया गया ताकि उपग्रह खुद ब खुद सही तरीके से जुड़ सकें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी सफलता भारत के लिए क्यों मायने रखती है। चलिए इस पर भी बात करते हैं। अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन ही इस तरह की तकनीक विकसित कर पाए हैं और अब भारत भी इस लिस्ट में सामने है। स्पेसएक्स मिशन की सफलता से हमें क्या फ़ायदा होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की नींव रखी जाएगी। चंद्रमा और मंगल पर मानव मिशन भेजना आसान होगा। स्पेस सैटेलाइट रिपेयर और ईंधन भरने की सुविधा मिलेगी। भारतीय निजी कंपनियों को भी नए अवसर मिलेंगे। यानी यह मिशन भारत के अंतरिक्ष सफर में एक गेम चेंजर साबित होने वाला। लेकिन आगे क्या? चलिए भारत की भविष्य की योजनाओं पर भी नज़र डालते हैं। स्पेसएक्स मिशन की सफलता ने इसरो को और भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। अब आगे क्या होगा? आगे होगा कि गगनयान मिशन,
जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री पहली बार स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष जाएंगे। चंद्रयान-4 जिसमें चंद्रमा की सतह पर अस्थायी बेस बनाने की योजना है। मंगल और शुक्र मिशन जो भारत की ग्रह अन्वेषण क्षमताओं को और आगे ले जाएंगे। इन सभी मिशनों में स्पेसएक्स की तकनीक बेहद उपयोगी साबित होगी, तो भारत का स्पेस फ्यूचर काफ़ी रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, स्पेसएक्स मिशन की असफलता सिर्फ इसरो की नहीं बल्कि हम सब की सफलता है। यह दिखाता है कि हमारे वैज्ञानिक कुछ ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अगर आप ऐसी रोचक विज्ञान से भरपूर जानकारियाँ चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली बार वीडियो आप मिस ना करें।